ایک यहूदी औरत ने तमाम हदें पार कर दी, मगर एक सजदे ने उसे मायूस कर दिया। ईमान का वो लम्हा जिसने शैतान की चालाकी को रोंद डाला। ये वीडियो देखकर आपका दिल लरस जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक टीचर। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली हद है। यानी अगर किसी मजमे में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों मौजूद हों तो पहचानने की सबसे वाज़ेह अलामत नमाज ही की है। जब अजान होती हो तो वक्त नमाज आता है, तो वही लोग जो अल्लाह को मानते हैं, जो ईमान लाए होते हैं, अपना काम, मसरूफियात, तफरी सब कुछ छोड़कर अल्लाह के हुजूर झुकने के लिए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के इस तेज रफ्तार दौर में नमाज को वक्त पर अदा करना बाज लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे बाअमल मुसलमान मौजूद हैं जो किसी भी हाल में नमाज को तर्क नहीं करते। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक सच्चे मुसलमान की हैरान कुन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ नमाज की पाबंदी की बल्कि एक ऐसे वक्त में सजदे में झुका जब बाकी लोग सिर्फ जान बचाने की फिक्र में थे। ये वाकया कहाँ पेश आया, उस मुसलमान के साथ क्या वाकया पेश आया और नमाज ने उसको किस तरह बचा लिया, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप इस्लामिक टीचर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ईमान अफरोज़ वीडियोज़ का सिलसिला आप तक मुसलसल पहुंचता रहे। और हमारी तमाम मोहतरम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें, ताकि आपका नाम लेकर खुसूसी दुआ की जाए और अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी फरमाए। आमीन। नमाज का रूहानी मकाम और ईमान अफरोज हकीकत। दोस्तों, नमाज को मोमिन की महराज कहा गया है और हकीकत यही है कि एक सच्चा मुसलमान वही होता है जिसका दिल अल्लाह के हुजूर झुकने में लगता है। ऐसा झुकाव कि दुनिया की कोई भी चीज़ उसे नमाज से तवज्जो हटाने पर मजबूर ना कर सके। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियां हमारे सामने मिसाल हैं। जब वो नमाज में खड़े होते तो गोया वो दुनिया और माफिया से कट जाते। न कोई आवाज़ उन्हें तोड़ सकती, न कोई परेशानी उनका ध्यान बटा सकती थी। हमें भी चाहिए कि हम अपनी नमाज को ऐसी तवज्जो, अखलास और इश्क से भर दें कि दुनिया की कोई ताकत हमें अल्लाह की बारगाह में झुकने से ना रोक सके। नमाज वाकई वो इबादत है जिसमें दिल लग जाए तो दुनिया की कोई चीज़ दिल को नहीं भाती। और जब इंसान नमाज की रूहानी लज्जत चख लेता है तो फिर उसे दुनिया की बाकी चमक दमक महज धोखा महसूस होने लगती है। जैसे कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया जो हम आपको अगले हिस्से में सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की नमाज का आलम कुछ ऐसा था कि अगर नमाज के दौरान उनके जिस्म में कोई तीर पेवस्त होता तो वो नमाज के दौरान ही निकाल दिया जाता और उनके चेहरे पर तकलीफ का हल्का सा तासुर भी जाहिर ना होता, क्योंकि उनकी नमाज ऐसी होती जिसमें दुनिया और माफिया से राब्ता मुनक़ता हो जाता था और सिर्फ रब्बे कायनात से हम कलामी बाकी रहती थी। नमाज वो इबादत है जिसमें इंसान के तमाम रास्ते, तमाम ख्यालात, तमाम दुनियावी रिश्ते एक तरफ हो जाते हैं और वो सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़ जाता है। जैसे मुसलमान अल्लाह अकबर कहकर नमाज में खड़ा होता है, वो गोया ऐलान करता है कि ऐ दुनिया, ऐ फिक्रें, ऐ उलझनों, अब सब तुम पीछे हो और मैं सिर्फ अपने रब के सामने हूँ। एक बुजुर्ग का कौल है, जब बंदा नमाज में हाथ उठाकर कानों तक ले जाता है तो वो अपने हाथों से दुनिया के हर ताल्लुक, हर मशगले को पीछे धकेल देता है। दोस्तों, याद रखें, असल नमाज ही वो है जिसमें खुशू खुजू हो, जहाँ दिलो दिमाग, ज़बान और जिस्म सब एक साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर हों। आज जो हम नमाजें पढ़ रहे हैं अक्सर सिर्फ जिस्मानी हरकत तक महदूद रह गई हैं। दिल कहीं और, दिमाग किसी और तरफ और ज़बान अल्फाज दोहरा रही होती है। ये नुकसानदेह बात है, क्योंकि ऐसी नमाज ना हमारी रूह को सुकून देती है, ना अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होती है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी नमाज के लिए खड़े हों तो मुकम्मल तवज्जो, दिल यकसुई और अल्लाह की याद के साथ खड़े हों, क्योंकि वही नमाज हमारी निजात का जरिया है, वही हमारे रब से राब्ते का दरवाज़ा है। दोस्तों, जब बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो उसे चाहिए कि वो ऐसे ध्यान में हो जैसे वो खुद अल्लाह ताला को देख रहा हो। अगर वो इस दर्जे की तवज्जो हासिल ना कर सके तो कम से कम ये तसव्वुर करे कि अल्लाह उसे देख रहा है। और जब किसी नमाजी को ये मकाम हासिल हो जाए तो उसकी नमाज सिर्फ फ़र्ज की अदायगी नहीं बल्कि रब के साथ मुलाकात बन जाती है। दोस्तों, नमाज की अहमियत के हवाले से बेशुमार अहादीस मौजूद हैं और उन्हीं में से एक सहाबी रसूल का ईमान अफरोज वाक़या हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले आइए आपको एक फुटेज दिखाते हैं जो किसी मजदूर तबके के शहर से ताल्लुक़ रखती है। एक पुराने खस्ताहाल इलाके में बनाई गई ये वीडियो जिसमें एक नौजवान मुसलमान नमाज अदा कर रहा है, मगर अफसोस उसके सामने एक औरत ने
ऐसा बेहयाई भरा अमल किया जिसने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े तक हटा दिए ताकि उस नौजवान की तवज्जो नमाज से हटा सके, उसके ईमान को लर्जा सके, उसकी इबादत को बातिल कर दे। लेकिन देखने वाली बात यह कि वो नौजवान न घबराया, न डगमगाया, न नजर उठाई, बल्कि उसकी नमाज में जर्रा भर लग़ज़िश न आई। वो बदबख्त औरत बिलाखिर मायूस होकर वहां से चली गई। यह है वो पक्का मुसलमान जिसकी पहचान हदीस मुबारक में बयान की गई है। नमाज ही वो चीज़ है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करती है, और यही वो नौजवान है जिसने ना माहौल की परवाह की, ना लोगों के मजमे की, ना फितना परस्त की नज़र में आया। बस जैसे ही अजान की आवाज़ सुनी अल्लाह के दर पर सजदा रेज हो गया। शायद इर्द गिर्द के लोग उसके अमल पर हंस रहे हों, लेकिन उस नौजवान का सजदा अर्श को हिला रहा था। और वो बदबख्त औरत जिसने एक इबादत गुजार को बहकाने की कोशिश की, उसकी बेहयाई आज हमारे लिए इबरत की मिसाल बन चुकी है। उस नौजवान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसकी नज़र एक लम्हे के लिए भी ना उठी, बल्कि उसने पूरे अखलास के साथ अपनी नमाज मुकम्मल की। और वो औरत जिसे अपनी हरकत पर निदामत तक ना हुई, बिलाखिर शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। हमें चाहिए कि हम भी अपनी नमाजों को ऐसा बनाएं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ भी हो हमें खबर ना हो, क्योंकि ऐसी नमाज मेहनत और तरबियत से हासिल होती है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की नमाज की मिसालें बेशुमार हैं। एक सहाबी नमाज में मशगूल थे कि छत से सांप गिर गया, घर में शोर मच गया, लोग जमा हो गए, सांप को मारा गया, मगर उस सहाबी ने अपनी नमाज में खलल ना आने दिया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो उनसे पूछा गया कि आपको कुछ खबर ना हुई, इतनी जोर की आवाजें थीं? तो घर वालों ने बताया कि आपकी नमाज की हालत ऐसी थी कि घर में सांप घुस आया, लोगों ने उसे मारा, लेकिन आपको कानो कान खबर ना हुई। ऐसी थी सहाबा की नमाज, जैसे अगर उनके पहलू में कोई ढोल भी बजता तो उनकी तवज्जो ना हटती। और आज हमारा हाल ये है कि नमाज में अगर मक्खी भी आकर बैठ जाए तो हमारी तवज्जो बिखर जाती है। दोस्तों, नमाज की फजीलत के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। जिसने उनका वजू अच्छी तरह किया, वक्त पर अदा किया, रुकू सजदा मुकम्मल किया तो अल्लाह के ज़िम्मे है उसे बख्श दे, और जिसने ऐसा ना किया तो अल्लाह चाहे तो बख्श दे, चाहे तो सजा दे। एक और हदीस मुबारक है, सर्दियों के मौसम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के करीब तशरीफ ले गए। उस वक्त दरख्तों से पत्ते झड़ रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 सूखी शाखें पकड़ी और वो झुकने लगी तो उनसे और ज्यादा पत्ते झड़ने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ईमान के साथ खुशू के साथ नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे दरख्त अपने पत्ते झाड़ते हैं। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्त की शाखें हिला रहे थे तो आपके साथ हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, यकीन जानो जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके छोटे छोटे गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्तों से सूखे पत्ते झड़ते हैं। दोस्तों, नमाज के बारे में ऐसी बेशुमार हदीस मौजूद हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के अमाल में सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो फर्ज नमाज होगी। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब होगा, और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो नाकाम और खसारे में जाएगा। एक और हदीस में फरमाया, अगर किसी की नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज बिगड़ी हुई तो तमाम अमाल भी बिगड़े होंगे। नाज़रीन, इन हदीस को सामने रखते हुए हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि नमाज का एहतमाम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब सवाल हमें खुद से करना है कि क्या हम अपनी नमाजों को अहमियत दे रहे हैं, क्या हम इसकी पाबंदी कर रहे हैं। दुआ यही है कि वो हमें नमाज की अहमियत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा या मौजू पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नेकी का पैगाम दूर तक फैल सके। और अगर आपने अभी तक इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आप तक वक्त पर पहुँच सकें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।